हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत हमें किस दिन मिल रहा है। इस बार यानी कि 2023 सावन में सावन सामान्य नहीं है, बल्कि 2 महीने का सावन हो रहा है। बीच में एक मास अधिक मास है, तो इसलिए सारे व्रत, सारे जो पर्व है वो 2-2 पड़ रहा है। तो ऐसे में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष भी 2-2 पड़ रहे हैं। तो इस बार जो शुद्ध सावन की शिवरात्रि है वो हमें किस दिन मिल रही है, प्रदोष हमें किस दिन मिल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में मासिक शिवरात्रि पड़ती है, मासिक शिवरात्रि नाम ही है, लेकिन 2 शिवरात्रियाँ विशेष होती हैं। एक तो मुख्य शिवरात्रि और दूसरा है कि जो सावन मास में आने वाली शिवरात्रि है। और मैं कई बार इसके बारे में आप लोगों से बात भी कर चुकी हूँ, उपाय भी बता चुकी हूँ दोस्तों, और बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। हाँ, यदि खुद के पर्सनल अनुभव की बात कहूँ तो बहुत बड़ा अनुभव है मेरा कि यदि कोई भक्त भगवान भोलेनाथ से अपनी किसी भी कामना को पूर्ण कराना चाहता हो तो मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करे। अब व्रत से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि क्या इस बार हम व्रत धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल धारण कर सकते हैं। इस बार मासिक शिवरात्रि आपको करना हो, प्रदोष करना हो, और बल्कि वो लोग जो पुत्र की कामना या फिर संतान की कामना से बैठे हैं और सारे उपाय कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो रामबाण है। यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हैं तो मैं दबाव दे के आपसे कह रही हूँ कि आपको पुत्र या पुत्री चाहिए, संतान नहीं है, तो आप इस शिवरात्रि या फिर प्रदोष से आप व्रत धारण करें। देखिए, दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहा है, इसलिए दोनों ही मैं साथ साथ नाम ले रही हूँ। इस बार जो है वो 15 तारीख को शनि प्रदोष भी होगा और मासिक शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी तिथि भी उसी दिन लग जा रही है। इस कारण बहुत महत्व हो जा रहा है, क्योंकि शिवरात्रि और प्रदोष दोनों ही एक दिन मिल रहा है। तो मैं कह रही थी कि जिन लोगों की संतान नहीं है वो ये व्रत धारण कर ले, मन में संशय न लाएं, क्योंकि इसके बाद जो है वो 18 तारीख से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। तो बिल्कुल शुद्ध सावन है, इसमें आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इस बार जो है वो शिवरात्रि का पर्व 15 तारीख को, जैसा कि मैं बता ही रही हूँ कि 15 तारीख को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है वो शिवरात्रि बोला जाता है। और ये कब शुरू हो रही है, तो 15 तारीख को रात को 8:32 से 16 तारीख को रात को 10 बजे तक रहेगी। लेकिन मुख्यतया इसकी पूजा जो है रात्रि में होती है। जैसा कि आप जानते हैं, शिवरात्रि की पूजा निशीथ काल में होती है। तो देखिए, 8 बजे तक, लगभग 8 बजे तक 15 तारीख को प्रदोष है, उसके बाद शिवरात्रि पड़ जा रही है। तो शिवरात्रि में रात की ही भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा आराधना होती है। पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, या फिर घर में कोई शिवलिंग है, नर्मदेश्वर जी हैं, तो आप उनको रखकर पूजन कर सकते हैं। और ये सारी विधियां बहुत ज़्यादा विशेष हैं, तो ये तो आपको करना ही करना है। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आज भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कैसे करनी है। तो आज आप मंदिर ज़रूर जाएं और 8 बजे से पूर्व आप प्रदोष की अपनी पूजा निपटा लें। शनि प्रदोष है, तो शनि जनित पीड़ा से अगर दिक्कत में है, परेशानी में है, तो आगे शायद वो उपाय की वीडियो भी आपको आएगी, तो एक बार उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव को यदि भगवान भोलेनाथ का कोई भी पर्व उस दिन पड़ जाता है, तो शनिदेव जो है भगवान भोलेनाथ उनके मतलब आराध्य है, इसलिए शनिदेव विशेष कृपा कर देते हैं उस भक्त को, जो कि पूजा पाठ और उपाय शनि प्रदोष के दिन शनिदेव का कर देते हैं। तो ये काम कर लेना है आपको। दूसरी चीज़ मैं बात कर रही थी कि सावन शिवरात्रि में रात्रि में भोलेनाथ की पूजा होगी 15 तारीख को। तो पूजा का जो है चारों पहर में कर सकते हैं, या फिर सिर्फ निशीथ काल में लगभग 11:30 से लेकर 12:30 बजे के करीब निशीथ काल होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, 11:30 से 12:30 के बीच निशीथ काल मान्य होता है। तो इस काल में आप भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाकर, या फिर घर में कोई शिवलिंग रखे हैं तो उनकी विधि विधान से पूजन करिए। देखिए, बार बार बताती हूँ कि सामग्रियाँ तो वही लगती हैं, दूध, दही, जल, गंगा जल, और ये सारी सामग्री, फूल, पत्तियाँ, तो सब व्यवस्था दिन में ही कर लीजिए। पहले आप भगवान भोलेनाथ की मंदिर जाकर शनि प्रदोष की पूजा करिए, उसके बाद रात में सारी चीज़ें वही व्यवस्था रखे रहिए, और उसी से रात में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विधि विधान से कर लीजिएगा। तो ये हो गया, समय भी मैंने बता दिया आपको। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप मासिक शिवरात्रि या फिर प्रदोष का व्रत धारण करना चाहें तो वो भी आपका क्लियर हो गया कि आपको उस दिन व्रत धारण करना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नया नया व्रत धारण करना चाहते हैं शिवरात्रि का पूरे महीने के लिए,
कि जैसे कि अब इस दिन से शुरू कर हम सारे महीने की शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, तो आप धारण कर सकते हैं। वैसे तो अच्छा यही होता है कि जो बड़ी वाली महाशिवरात्रि होती है उसी से धारण किया जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इस शिवरात्रि से भी शिवरात्रि का व्रत धारण कर सकते हैं। कम से कम यदि आप सारी शिवरात्रियों का व्रत नहीं रख पाते हैं तो कम से कम सावन और महाशिवरात्रि का व्रत आप जरूर धारण करें। व्रत के नियमों की बात कहें तो बिल्कुल वही फलाहार लेकर के रहा जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जब शरीर में क्षमता नहीं है तो वो लोग कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि सीधा नमक खा सकते हैं आप लोग, तो ये कर लीजिएगा। अन्न वगैरह नहीं खाया जाता है क्योंकि रात्रि में ही शिवरात्रि की पूजा होती है। तो चारों कालों में यदि नहीं कर पाते हैं तो आप एक पहर में भगवान भोलेनाथ की निशीत काल में 11:30 से 12:30 के बीच, रात की बात कर रही हूँ, आप पूजा कर लीजिएगा। और शिवलिंग का विसर्जन सुबह सवेरे जाकर किसी भी नदी, तालाब, जलाशय में कर दीजिएगा। तो ये साधारण सी विधि है दोस्तों। तो 15 तारीख को याद रखिएगा कि 15 तारीख को दो बहुत बड़े महापर्व मिल रहे हैं, एक तो प्रदोष और दूसरी शिवरात्रि। तो इसे हाथ से नहीं जाने देना है। और यदि समय लगा, आपसे ये वादा तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन समय लगा तो मैं पूरी डिटेल वीडियो बना दूंगी कि कैसे कौन सा उपाय करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए। कई सारी हमारी बच्चियाँ बताई कि शादी हो गई है आपके शिवरात्रि वाले उपाय से। तो चलिए ठीक है, भगवान करे कि सबकी हो जाए, सब लोग खुश रहें, संतुष्ट रहें। और समय लगा तो वो वीडियो आएगी, नहीं तो पुरानी वीडियो को भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।